आजकल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है और ये सीधे व्हाट्सएप यूजर से जुड़ी है। कहा जा रहा है कि सरकार मैसेजिंग ऐप्स के लिए कुछ ऐसे नए नियम लाने वाली हैं जिनसे सब कुछ बदल सकता है। तो ये दावे हैं क्या, और सबसे बड़ा सवाल, इनमें सच्चाई कितनी है? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये सारी बातें शुरू कहां से हुई? बस इस एक लाइन से। मार्च में करोड़ों लोगों का व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन ने इंटरनेट पर कैसी हलचल मचा दी होगी। हाँ, पर एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी एक वायरल वीडियो के दावों पर आधारित है। तो सवाल यह है कि उस वीडियो में आखिर कहा क्या गया है। चलिए एक एक करके इन तथाकथित या अलेज्ड नियमों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वार्निंग की। वीडियो में एक बड़ी चेतावनी दी गई है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि इसका असर मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। और जो नंबर सामने रखा गया है वो सच में चौंकाने वाला है। 10 से 20 करोड़। जी हाँ, दावे के मुताबिक इतने सारे यूजर्स का व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है, और वजह सिर्फ ये कि उन्हें इन नए नियमों की जानकारी ही नहीं है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये नए नियम आखिर हैं क्या? उस वीडियो में 3 बड़े बदलावों की बात की गई है, और ये बदलाव व्हाट्सएप यूज करने का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। तो देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम बहुत सीधा और शायद सबसे बड़ा बदलाव है। इसे आप कह सकते हैं नो सिम नो व्हाट्सएप। मतलब अब व्हाट्सएप तभी चलेगा जब आपके अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है उसका सिम कार्ड उसी फोन के अंदर एक्टिव हो। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर फोन से सिम निकाला या सिम किसी वजह से बंद हो गया तो व्हाट्सएप भी तुरंत ठप हो जाएगा। मतलब वो जमाना गया जब बिना सिम के भी सिर्फ वाईफाई पर व्हाट्सएप चल जाता था। अब आते हैं दूसरे नियम पर, और इसके लिए बस एक नंबर याद रखिए, 6। जी, सिर्फ 6। और ये नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक साथ कई डिवाइस पर व्हाट्सएप चलाते हैं। तो ये दूसरा नियम जुड़ा है लिंक्ड डिवाइसेस से। दावे के मुताबिक अब व्हाट्सएप वेब हो या डेस्कटॉप ऐप, वो हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। सोचिए, इसका मतलब हुआ कि बार बार क्यूआर कोड स्कैन करके लॉगिन करना पड़ेगा। और फिर आता है तीसरा नियम, जो फोन या सिम बदलने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखिए, पहले कितना आसान था, नया फोन लिया, सिम डाला और चल पड़ा। पर अब दावा यह है कि अकाउंट को एक ही डिवाइस और सिम से बहुत सख्ती से जोड़ दिया जाएगा। तो कुछ भी बदलने पर परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि इतने कड़े नियम, इनकी आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? तो वीडियो के हिसाब से इन सारे बदलावों के पीछे का मेन रीजन है सिक्योरिटी। वीडियो में जो ऑफिशियल रीजंस दिए गए हैं वो सब सुरक्षा को लेकर ही हैं, जैसे कि डिजिटल फ्रॉड और स्कैम्स को रोकना, आतंकवाद और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज पर लगाम लगाना, अपराधियों को ट्रैक करना, और सबसे जरूरी फेक अकाउंट्स का सफाया करना। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इन नियमों को फॉलो करने की डेडलाइन क्या है, और अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो होगा क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, वीडियो में जो टाइमलाइन बताई गई है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कहा गया है कि 28 फरवरी आखिरी तारीख है, 1 मार्च से नियम लागू हो जाएंगे, और फिर 2026 में ये पूरी तरह से मैंडेटरी होंगे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो सोर्स वीडियो में कहा गया है। और बात को और पक्का करने के लिए वीडियो में यह भी जोड़ा गया है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है, डेडलाइन में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, नो एक्सटेंशन। और अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो नतीजे काफी सीरियस बताए गए हैं। सारी मौजूदा चैट्स और मीडिया डिलीट हो सकती हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और उसे दोबारा चालू करवाने के लिए शायद कस्टमर केयर के चक्कर काटने पड़े। तो कुल मिलाकर इन सारे बदलावों का निचोड़ क्या है, वो बस एक लाइन में है, एक सिम, एक मोबाइल, एक अकाउंट। पूरा खेल इसी एक प्रिंसिपल पर टिका है, ऐसा वीडियो में बताया गया है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इस तरह के कदम हमारी डिजिटल लाइफ को सच में ज्यादा सेफ बनाएंगे, या फिर बस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।